हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो एग्ज़ाम स्पेशल के लिए जो है आपकी रीजनिंग की बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, देखिए किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कथन स्टेटमेंट दिया गया है, सभी महिलाएँ फूल हैं, सभी फूल तोते हैं। निष्कर्ष आपका दिया गया है, सभी महिलाएँ तोते हैं, सभी तोते महिलाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का बनाने का प्रयास करते हैं। सभी महिलाएं फूल हैं, यानी सभी महिलाएं जो है क्या हैं, वो फूल हैं। तो सभी महिलाएं क्या हैं, फूल हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, सभी फूल जो हैं तोते हैं। तो सभी फूल जो हैं आपके क्या हैं, ये आपके तोते हैं। तो सभी फूल जो पैरट्स हैं। तो यहाँ पर जो है कौन निष्कर्ष यहाँ पे जो है सही दिखाई देता है। दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इसमें एक ट्रिक आप सभी लोग अच्छे से याद करना है कि यहाँ पर जो है बाहर आते वक्त जो है यहाँ पर आपका सही होता है। क्या बाहर आते वक्त ऐसे प्रश्न सही होते हैं। जैसे देख लीजिए, निष्कर्ष क्या दिया गया है, सभी महिलाएं तोते हैं। तो सभी महिलाएं जो है क्या है, पैरट्स हैं। यानी बाहर आते वक्त जो है यहाँ पर सही आपका स्टेटमेंट माना जाता है। तो पहला तो बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, सभी तोते महिलाएं हैं। तो सभी तोते जो है महिलाएं हैं, यानी अंदर जाते वक्त यहाँ पर गलत होगा। तो ये ट्रिक आप अगर हमेशा याद रखेंगे तो आपका प्रश्न जो है गलत होने की संभावना बहुत ही कम होगी। तो इस प्रश्न का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सभी महिलाएं तोते हैं। यानी निष्कर्ष 1 इसमें आपका सम्मिलित है। प्रश्न 2, यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। प्रश्न 2 का बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए 2 का प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। तो प्रतिबिंब समय जो है 10:20 हो रहा है, तो वास्तविक समय आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है 11:60 होता है। इसमें से जो है 10:20 हो रहा है, 10:20 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा, 40 सेकेंड में मिनट में से कितना 40 बचा हुआ है। यहाँ पर जो है 11 में से 10 को लेस करेंगे तो 1 बचेगा। यानी वास्तविक समय जो है आपका 1:40 होगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 2 आपको बताना है, 17, 145, 195 आपको दिया गया है। यहाँ पर जो डैश दिया गया है, यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी। प्रश्न 3 का बनाने का प्रयास कीजिए। लेते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। यहाँ पर जो हम अगर 4 का जो है स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 16 होगा। 16 को अगर हम इसमें 1 को ऐड अगर कर देते हैं तो आपका जो है 17 आएगा। दूसरा जो है आपका हम 6 का अगर स्क्वायर देखते हैं तो कितना होता है, 36 होता है। 36 में से 1 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। और यहाँ पर किसका वर्ग करते हैं, फिर 12 का जो है यहाँ पर वर्ग जो है हम इसको करते हैं। तो 12 का वर्ग जो होता है 144 होता है। 144 में जो है 1 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 145 आएगा। इसी प्रकार जो है कि इसका 14 का जो हम यहाँ पर वर्ग स्क्वायर करते हैं तो है 196 होता है। इसमें से अगर 1 को लेस करेंगे तो 195 आएगा। यानी यहाँ पर डैश जो आपका दिया गया है, यहाँ पर 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 36 - 1 यहाँ पे करेंगे तो यानी 35 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक कोड भाषा में यदि पेशेंट को जो है इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा, इस प्रश्न का जवाब जो है आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। होमवर्क के लिए आपके लिए प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 10 किमी उत्तर की ओर गया, फिर वहाँ से 6 किमी दक्षिण दिशा में चला तथा वहाँ से वह फिर 3 किमी पूर्व की ओर गया, तो प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो बिहारी 10 किमी उत्तर की ओर गया, यानी यहाँ से हम पॉइंट को आरंभ करते हैं। उत्तर की ओर जो है आपका 10 किमी यहाँ पर गया, फिर जो है क्या वहाँ से 6 किमी आपकी दक्षिण की दिशा में चला, यानी फिर उसी किमी में जो कितना चला है, दक्षिण की दिशा में चला है, यानी 6 यहाँ पर आ गया है। वहाँ से वह फिर 3 किमी पूर्व की ओर गया है, तो
तो यहाँ पर तक जो है 6 आया था, तो यहीं से आपका 3 किलोमीटर जो है इधर आपको चला है। तो प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है ये आपसे पूछा गया था। तो ये डायरेक्शन जो है आपको बताना है कि इस डायरेक्शन में जो है कौन सी दिशा आएगी। तो यहाँ पर जो है 10 आपका चला था, यहाँ पर आपका वापस जब आया था तो 6 चला था, यानी ये दूरी जो है आपकी अब 4 बची हुई है। तो इसका जो सॉल्यूशन करने का होता है वो पाइथागोरस से करते हैं। तो 4 का जो है स्क्वायर हम करेंगे, और यहाँ पर ये आपकी दूरी कितनी चली थी, तो 3 किलोमीटर चली थी। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, यानी 16 9 25 होते हैं। 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का होता है। यहाँ पर जो ये डायरेक्शन होगी ये कौन सी होगी, तो ये आपकी उत्तर पूर्व डायरेक्शन होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न का जवाब कीजिए। एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेब्रा हैं। गणना करने पर अनेक सिर जो है 40 सिर हैं और उनकी टांगों की संख्या जो है 100 है। तो वहाँ कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं ये आपको बताना है। इस प्रकार के प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसी प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुतुरमुर्ग जो होते हैं यहाँ पर कितने पैर वाले होते हैं, तो ये आपके 2 पैर वाले होते हैं। जेब्रा जो है आपके कितने पैर वाले होते हैं, तो 4 होते हैं। तो चलिए इस प्रकार से आप सभी लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आपको जो है सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी है, 40 है। आपसे अगर दो सिरों वाली यहाँ पर से पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर अगर 2 सिरों वाली पूछा जाता है तो 4 से मल्टीपल यहाँ कर देते हैं, तो 116 यहाँ पर आएगा। टांगों की संख्या कितनी आपसे बताई गई थी, तो 100 बताई गई थी। तो अगर 160 में से 100 को लेस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 60 रह जाएगा। और आपसे शुतुरमुर्ग की संख्या पूछी गई थी, यानी 2 टांगों वालों की पूछी गई थी। तो यहाँ पर जो हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्रम 46 छात्रों के वर्ग में 12वां है, अंतिम से उसका क्रम क्या होगा, बनने का प्रयास कीजिए। तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपके प्रश्न बनने का ये प्रयास कीजिए। तो वर्ग का क्रम जो है आपका कितना है, 46 छात्रों का है। वर्ग में छात्रों का स्थान कितना है, 12वां है। तो यहाँ पर से आपका जो है कितना होगा, 34 होगा। यानी यहाँ पर जो है ये एक ट्रिक बनाने की होती है कि जब ऊपर से आपका क्रम पूछा जाएगा तो यहाँ पर हम 1 को हम लेस कर देंगे। अगर नीचे से आपका क्रम पूछा जाएगा तो उसमें जो है आपका हम 1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर से अंतिम से उसका क्रम आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है 1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आपका टोटल कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। घंटे में दोनों घड़ियों की सुई के बीच जो है आपके कितनी 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 22 इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं ए बी सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए सी और बी डी पार्टनर हैं। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट कौन दिया गया है, सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। ए का मुख की दिशा में होगा। इस प्रश्न का जवाब करना है। तो प्रश्न 9 का बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है कैरम इस प्रकार से हमको बना लेते हैं, और यहाँ पर जो है स्टेटमेंट आप देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सी डी के बाईं ओर बैठा है, तो सी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, की ओर है, जिसका मुख इसका जो है किसका दक्षिण की ओर होगा। यहाँ पर जो है दक्षिण की ओर है, तो ए का मुख की दिशा में है, ये आपसे पूछा गया है। तो ए और सी आपके पार्टनर बताया गया था, तो ए सी आपके पार्टनर हो गए, बी डी जो है आपके पार्टनर हो गए। तो ए का मुख की दिशा में होगा, ये प्रश्न में पूछा गया था। तो ये जो है आपके किस दिशा में डायरेक्शन है, तो ये आपकी डायरेक्शन जो होगी वो पूर्व दिशा की ओर होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज हमने जो है 9 प्रश्न को लिए थे, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न थे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।